औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मदर हुसैन भट्टी फ्राम भावलपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में। तो बिला खैर हम इस पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी सबसे पहले तो गवर्नमेंट की है, जिसकी वजह से ये यतीम सोसाइटी नहीं है। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि बाकी सोसाइटीज़ जैसे ही बनती हैं बेच बाच के वो बाहर चले जाते हैं और उसके बाद सोसाइटीज़ को पूछने वाला कोई नहीं होता और वो आम लोगों के रहम करम पर मौजूद रहती हैं। लेकिन गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के एक मुकम्मल एक मैनेजमेंट है, वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे एक सदर बनता है, यानी कि टोटली वहाँ पे जो है ना एक प्लानट मौजूद है, मैनेजमेंट का टीम मौजूद होती है 24 घंटे, जो कि गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी की देखभाल करती है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में तमाम सहूलियात हैं। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सोसाइटी में कटर फटे हुए या इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। वहाँ पे पार्क्स हैं, वो पूरी TMA से अप्रूवल जैसे मिलती है ना, कि मतलब वो उनकी शराइत होती है कि ये एक सोसाइटी में होना चाहिए, वही कुछ वहाँ पे है। ग्रीन बेल्ट तक मौजूद हैं गवर्नमेंट सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोग वहाँ को वहाँ चाहते हैं, रहते हैं और वहाँ रहने को तरसते हैं। अब जब से बहावलपुर और गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान वाले एरियाज़ में सोसाइटीज़ बनी हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना आबादी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी पता ही नहीं देती कि ये शहर के अंदर है, ये शहर के बाहर है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिहाइश पजीर हो रही हैं। और पाँचवीं बात यह है कि वहाँ पे दरमियान में जो रोड बन चुका है, डबल रोड है, वो एक रेस के ऊपर आप जो है ना शहर को टच करते हैं और दूसरी रेस पे आप वापस गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी को चले जाते हैं। इतना तो दूर और गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। छठी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहावलपुर के 1 यूनिट चौक के करीब जितना भी सैटेलाइट ओन का इन्वेस्टर था या कि ऊपर शहर की तरफ चले जाए इन्वेस्टर था, रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो यहाँ से निकल के गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में जा चुका है और वहाँ पे जाके घर बना रहा है, जिसकी वजह से जिस तरह के सैटेलाइट ओन का मुकम्मल एरिया आबाद हो चुका है, अब वहाँ पर प्लाट मिलना नामुमकिन सी बात हो चुकी है। इसी तरह गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी भी आने वाले वक्तों में प्लाट मिलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ घुस चुका है और वो घर धड़ाधड़ बना रहा है और लोग भी वहाँ पर रहने को तरजीह देते हैं, क्योंकि थोड़े से पैसों में, अच्छे पैसों में जो है ना आपको एक बेहतरीन खूबसूरत घर मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि किसी और सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी में रहें और 7 लाख 8 लाख पर मरला रेट भर के वहाँ पे बैठे, बल्कि वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे 4 लाख सीधा सीधा सा मरला है। कोई भी देहात से आया हुआ बंदा वो गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी को ही तरजीह देता है। इसी तरह बाकी लोग जो शहर को जानते हैं, जो कि खुले माहौल में रहने को तरजीह देते हैं, वो भी गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में जाके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुले रोड, खुलियाँ सड़कें, ग्रीन बेड्स, हर चीज़ मौजूद है, मिनरल वाटर तक वहाँ पे मौजूद है जी। अब आप आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी के इर्द गिर्द आबाद होने वाली जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी थी वो जल्दी आबाद इससे पहले नहीं होगी। जब तक ये नहीं भर जाती तब तक बाकी सोसाइटीज़ को आबादी नहीं मिल सकती। यही वजह कि आने वाला वक्त जो है गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी का है, इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास जितने भी प्लाट हो सके। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी में जाके इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले वक्तों में आपको 10 लाख 12 लाख मरला कहीं भी जो है ना जाके मिल सकती है। ये प्राइस, ये बहुत अच्छी प्राइस आपको मिलने वाली है, इसलिए शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने 2-3-4 सालों में आपको वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें और आप एक अच्छी अमाउंट आप रिटर्न में पाएँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।